दोस्तों आज मैं आप लोगों को एसी ड्राइव के बारे में बताऊंगा। एसी ड्राइव हम लोग मोटर में क्यों लगाते हैं, एसी ड्राइव का काम क्या है, एसी ड्राइव में आपका फेज और कंट्रोलिंग का कनेक्शन किस तरह करना पड़ता है, पैरामीटर किस तरह डालना पड़ता है, फेज सर्किट में क्या फॉल्ट आता है, कंट्रोलिंग सर्किट में क्या फॉल्ट आता है, एसी ड्राइव को जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी किस तरह कंट्रोल करते हैं, एसी ड्राइव का अंदर में कौन सा कार्ड रहता है, एसी ड्राइव का अंदर में किस तरह काम करता है। पहले एसी बनता है, फिर डीसी बनता है, फिर डीसी को फिल्टर करता है, उसके बाद फिर एसी बनता है। तो ये जितना सारा आपका क्वेश्चन है, मेरे मन पे भी बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे सारा क्वेश्चन आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा और आपका जो कंट्रोलिंग और फेज का कनेक्शन में किस टाइप का फॉल्ट आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों एसी ड्राइव जो हम लोगों को रहता है, तो जब भी आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको जानना है। कोई कंपनी में आपका VVFD बताएगा तो इसका मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और कोई कंपनी में आपका सिर्फ VFD बताएगा। तो दोनों आपका सेम टू सेम है, लेकिन जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है। कोई पैनल में आपका VVFD लिखा हुआ रहता है, कोई पैनल में आपका VFD लिखा हुआ रहता है। एसी ड्राइव में आपको कंट्रोल और फेज दोनों के बारे में जानना है। काहे कि एसी ड्राइव जो होता है, इसका जो इनपुट में हम लोग RYB सप्लाई देते हैं, तो इसमें अगर इनपुट में कोई वायर लूज हो जाएगा फिर भी आपका फॉल्ट कोड नंबर आएगा, और आउटपुट में अगर कुछ दिक्कत होगा फिर भी आपका फॉल्ट कोड नंबर आएगा। जब भी कोई आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव रहे, मतलब एसी ड्राइव रहे, कुछ भी आपका मोटर में दिक्कत होगा वो तुरंत फॉल्ट कोड शो हो जाएगा। एसी ड्राइव के अंदर किस तरह काम करता है ये आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, 415 वोल्ट पहले ड्राइव में इनपुट देते हैं, मतलब हम लोग एसी देते हैं 415 वोल्ट। एक रहता है हमारा R, एक रहता है Y, एक रहता है B। उसके बाद जैसे ही आप इनपुट सप्लाई दे देते हैं यहाँ से, उसके बाद उसके अंदर में आपका पावर कार्ड लगा हुआ रहता है। वो पहले क्या होता है, पहले आपका एसी से डीसी बनाता है, और डीसी बनने के बाद फिर दोबारा वो क्या करता है, इस डीसी को फिल्टर करता है, फिल्टर करके प्योर डीसी बनाता है। प्योर डीसी जब बन जाता है फिर उसको क्या करता है, एसी में फिर कन्वर्ट करता है। तो ये जो सिस्टम है ये आपका एसी ड्राइव के अंदर में होता है। कोई भी आपका एसी ड्राइव रहे ये आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप गूगल में कितनों भी थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन यही चीज़ घुमा फिरा कर आपको बताएगा। तो हमारा जो एसी सप्लाई दिए तो बीच में डीसी बना, फिर फिल्टर हुआ, फिर आपका एसी बना। तो हम लोग जो इंडक्शन का पैनल है, पैनल पे भी आपका सेम होता है इसी टाइप से। पहले एसी लेता है, फिर डीसी बनाता है, फिर डीसी चौक में जाता है, डीसी चौक में स्मूथ डीसी बनाता है, फिर इन्वर्टर में आता है, फिर बहुत सारा है, DIDT कॉइल है, कैपेसिटर है, उसके बाद भट्टी में जाता है। तो आज जो मैं आपको एसी ड्राइव के बारे में बता रहा हूँ, एसी ड्राइव पे भी सेम टू सेम होता है। आपका जो ये एसी बन जाता है, एसी बनने के बाद हम लोग मोटर टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं। मोटर टर्मिनल में चाहे आप स्टार में कनेक्शन कीजिए या आप डेल्टा में कनेक्शन कीजिए, आपका दोनों में ही मोटर चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दोस्तों मैं एक छोटा ही आज वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस, पहले शुरुआत है, धीरे धीरे मैं इसके डिटेल्स में बताऊंगा। और जब डिटेल्स में बताऊंगा, ये छोटा वीडियो आपको पहले देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जब बड़ा बड़ा वीडियो बनेगा आपको एक बार में पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चाहे आप स्टार में कनेक्शन कीजिए और या डेल्टा में कनेक्शन कीजिए, आपका दोनों में ही आपका एसी ड्राइव से ऑपरेट हो जाएगा। मैं देखिए CCM के बारे में आज बता दे रहा हूँ, चाहे आप रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल या फेरो कहीं भी ड्यूटी कीजिए, लेकिन जो सिस्टम है सिस्टम आपका सेम रहेगा, इसमें से कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा, और कनेक्शन भी आपका सेम रहेगा, कनेक्शन भी आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आज जो मेरा ड्राइव है एसी ड्राइव, ये हमारा पावर फ्लैक्स 40 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पावर फ्लैक्स 40 रहे,
या आपका कोई भी ड्राइव रहे, देखिएगा CCM में आपका एक विड्रॉल एंट्री के लिए मोटर होता है, एक एग्जिट के लिए लगा हुआ रहता है और आपका मोल्ड ऑक्सीलेशन के लिए लगा हुआ रहता है। तो टोटल हमारा कितना ड्राइव हो गया, आपका 3 ड्राइव लगा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों जब आपका उसका प्रोग्रामिंग मतलब जब हम पैरोमीटर उसमें डालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा विड्रॉल का मोटर है, विड्रॉल में मान लीजिए सपोज हम 10 डाल दिए फ्रीक्वेंसी, तो एंट्री पे भी हम 10 डाल दिए और आपका एग्जिट पे भी 10 डाल दिए, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ आपका एक और भी सामान लगाना पड़ता है, उसका क्या नाम है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम ड्राइव में कनेक्शन करेंगे, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे, चाहे आपका 0 से लेके मान लीजिए कि 10 स्पीड हम मान लेते हैं, तो धीरे धीरे घुमाते घुमाते लेके आइएगा, तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल आप कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आपका 0 होगा तो आपका वोल्टेज भी 0 होगा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसी तरह ये जो पोटेंशियोमीटर है, जब हम लोग धीरे धीरे घुमाते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है, लेकिन अगर कोई कारण से कुछ फॉल्ट आ जाता है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को 0 कर देते हैं। जब 0 कर देते हैं तब देखिएगा आपका ये जो एंट्री का मोटर है और एग्जिट का मोटर है बिल्कुल भी आपका नहीं घूमता है, स्टॉपे रहता है। लेकिन जो मोल्ड ऑक्सीलेशन का मोटर है, मोल्ड ऑक्सीलेशन का मोटर आपका थोड़ा धीरे धीरे धुकुर 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 करता ही रहता है। क्यों जानते हैं, ये जो आपका ये 10-10 दोनों मोटर में फ्रीक्वेंसी हम सेट किए हैं, जब हम मोल्ड ऑक्सीलेशन को करेंगे तो इससे हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। इसलिए जब हम पोटेंशियोमीटर 0 करेंगे तो हमारा ड्राइव में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपका मशीन का अलाइनमेंट और कंट्रोल किया जाता है। मैं जैसे CCM के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं, देखिएगा रोलिंग मिल में ज़्यादातर क्या होता है कि DC ड्राइव लगता है। DC ड्राइव में आपका एक आर्मेचर सप्लाई होता है, एक फील्ड सप्लाई होता है। आर्मेचर में आपका वोल्टेज को कंट्रोल करके ही टोटली कंट्रोल किया जाता है। तो जब हम मशीन को सेट करेंगे रोलिंग मिल में, तो जो ड्राइव है हर ड्राइव में अलग अलग पैरामीटर देके, मतलब फ्रीक्वेंसी, DC ड्राइव में तो आपका फ्रीक्वेंसी काम करता नहीं है, इसीलिए वोल्टेज को कैलकुलेशन करके ही आपको सेटिंग करना पड़ता है मशीन को, तभी आपका सरिया आगे स्पीड मोतली दौड़ता है। अगर कोई एक मोटर में आपका वोल्टेज थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो जाएगा तो उसी जगह में स्टॉप हो जाएगा। CCM पे भी सेम टू सेम है, अगर कुछ भी फॉल्ट आया तो हमारा एंट्री और एग्जिट में 10-10 डाला हुआ है, मोल्ड ऑक्सीलेशन में 15 डाला हुआ है। तो ये दोनों मोटर हमारा जब 0 हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, तब हमारा क्या होगा, ये दोनों मोटर आपका घूमेगा नहीं। लेकिन मोल्ड ऑक्सीलेशन क्या होगा, ये तो हमारा 15 बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा धुकुर धुकुर करेगा। दोस्तों आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है, वॉच टाइम बहुत ही कम आ रहा है, इसीलिए हमको थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है।